हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली 12th क्लास है हमारी। वीएसटी अर्थशास्त्र आपका देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स की जो हमारी बुक है। चैप्टर नंबर 5 है बाजार संतुलन। चैप्टर को आज हम लोग आपका अंतिम रूप देंगे और इसी अंतिम रूप को हम लोग आज हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी इसके पहलू हैं सारे पहलुओं पर गौर कर लिया जाए और चैप्टर को हम लोग अंतिम करें। तो अभी तक जितना आप लोगों ने पढ़ा है, इसमें किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ लीजिए। अगर किसी बच्चा को डाउट, कोई क्वेरी हो तो उसके साथ मैंने कुछ आपको एक होमवर्क दिया था कि हम लोग कल कुछ मांग में परिवर्तन को लेकर एक सारणी को हम लोग देख रहे थे। सारणी जो है आपके डिजिटल टीवी पर आपको दिखाई देगी। कितने बच्चों ने इसको कंप्लीट किया है, एक बार मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों। कितने बच्चों ने कंप्लीट किया है? हाथ खड़ा करें। चलिए देख लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। तो मैंने बताया था कि आप लोग इसको देखेंगे, तो कितने बच्चों ने गौर किया बताइए। तो आपको पता होना चाहिए इस सारणी के अंतर्गत। चलिए मैं रेड पेन से लिखूंगा ताकि आपको आसानी रहे। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था 5th नंबर और 4 नंबर में। तो आप देखिए, मांग में वृद्धि किसमें? जब मांग में परिवर्तन होगा तो मांग में परिवर्तन से हम आगे बढ़ेंगे तो मांग में वृद्धि, मांग में ना पूर्ति हो, ऐसी स्थिति को हम लोग देखेंगे। तो क्या होगा? संतुलित मात्रा में कैसी हो जाएगी आपको पता होना चाहिए। संतुलित मात्रा में वृद्धि होगी। ऐसा कैसी होगी? वृद्धि। और यहाँ क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। और सेम इसमें भी अब आपको देखना है। चलिए, तो मांग में वृद्धि है, आपकी पूर्ति में वृद्धि है, तो संतुलित मात्रा क्या होगी? इफेक्टिव होगी कि नहीं होगी, ये बताइए। तो नो इफेक्ट। चलिए, इसके बाद मैंने कल आपको पढ़ाया था और समझाया था बाजार के विभिन्न रूपों के मांग वक्र को मैं समझा रहा था और साथ में ये दिखा रहा था कि डिमांड से कैसे हमारे मार्केट की जो प्राइसेस हैं वो आपके निर्धारित होते हैं। उनको बेसिकली हम लोग आपका देख रहे थे कि बाजार में कैसे उनको डिपेंडेंट करते हैं। ठीक। उसके बाद हमने इसके सारे पहलुओं को देखा। अब इसी में थोड़ा सा हम आगे देखते हैं और आगे देखकर हम लोग इसमें बात करते हैं बाजार संतुलन का निर्बाध प्रवेश और आपका बहिर्गमन। तो हेडिंग ध्यान देखिए, हेडिंग क्या है? बाजार संतुलन निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन, इसको हमको देखना है। क्लियर है? देखें, चलिए पहले पॉइंट पर इसके बढ़ते हैं और एक एक करके हम इसमें अच्छे से बात करेंगे। तो पहला बिंदु इसका ध्यान दीजिए, कह रहे हैं निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन। बहिर्गमन का मतलब है बाहर से अभिप्राय है, से अभिप्राय है जिस बाजार पर जिस बाजार पर मांग तथा बाजार पूर्ति बराबर होती है। क्या कह रहे हैं? बराबर होती है। नंबर 2 देखिए, यदि प्रचलित
बाजार कीमत क्या कह रहे हैं, बाजार कीमत पर प्रत्येक फर्म अधिसामान्य लाभ अर्जित कर रही हैं। कैसे कर रहे हैं, लाभ अर्जित कर रहे हैं। अधिसामान्य लाभ अर्जित करने वाली संभावना नई वक्र फर्मों को आकर्षित करेंगी, जिससे अधिसामान्य लाभ में कमी होगी। कैसे होगी, लाभ में कमी होगी। कह रहे हैं जबकि, क्या कह रहे हैं, जबकि जो हमारी फर्म है, फर्मों को पर्याप्त संख्या होगी। क्या कह रहे हैं, पर्याप्त संख्या होगी तो सामान्य लाभ विलुप्त हो जाएंगे। अगला देखिए, तीसरे नंबर का, यदि प्रचलित कीमत पर फर्मों को आकर्षित, प्रचलित कीमत पर फर्मों, आप ऐसे देखिए, फर्मों के सामान्य लाभ में फर्मों से कम लाभ अर्जित कर रही हैं, तो कुछ फर्में बहिर्गमन में आ जाएंगी। इसके लाभ में वृद्धि होगी
और प्रचलित मात्रा में प्रत्येक फर्म का लाभ बढ़कर सामान्य लाभ के स्तर पर आ जाएगा। क्लियर है? तो तीनों इसके जो आपका मेजर पॉइंट है, तीनों मैंने आपको लिखा दिए हैं, 1 2 ये 3 है। तो आप इनको तीनों को एक एक करके अच्छे से कॉपी कर लीजिए। ठीक है? तो सबसे पहले हेडिंग को लिख लेंगे आप। ये हमारा मेन हेडलाइन है, लिख लिया होगा आपने। उसके बाद एक एक करके आप इनको कॉपी करें और साथ में ना मैं इसका ग्राफ भी आपको बनाकर दिखा देता हूं पहले, फिर आप इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए ग्राफ कुछ आपका इस प्रकार से होगा, इसी में अगर मैं आपको बनाऊं, ये देखिए। देख लिया? ये जो पॉइंट है ये होगा प्राइस इज इक्वल टू मिनी एसी में होगा एवरेज में। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर क्या होगी मात्रा होगी, ये क्यू पॉइंट है, ये ओ मान लीजिए इसको, ओ है, और ये है आपकी, ये हो गई आपकी कीमत। और यहां ध्यान रखना, ये जो कीमत है जो मैं लिखी है, ये कीमत किसके बराबर होगी? न्यूनतम औसत लागत। ठीक, ये वाली कीमत जिसकी बात कर रहा हूं। ठीक है? तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो आप इनको कॉपी कर लें एक एक करके, फिर आगे बढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद मांग पूर्ति का जो अनुप्रयोग है उसको देखेंगे। फिर उसके बाद निम्नतम कीमत जो आपका निर्धारण है उसको देखेंगे, और चैप्टर आपका अंतिम हो जाएगा। ध्यान रहेगा इतना? चलिए, हुआ ये वाला पेज। आगे बढ़ जाएं नए पेज की तरफ। जल्दी करें आप बच्चों। चलिए अगले पेज पर देखिए, ये वाला पेज कॉपी करें। चलिए हो गया, अगले पेज पर बढ़िए। ये देखिए लास्ट पेज कॉपी करें आप। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं और अच्छे से जो और सारी चीजें हैं इनको गौर करके देखते हैं। चलिए हो गया। बात करेंगे मांग पूर्ति का अनुप्रयोग। पहला देखिए, पूर्ति मांग विश्लेषण का अनुप्रयोग किया जाता है।
और जो सरकार द्वारा किया जाता है। नंबर 2 देखिए, कह रहे हैं जब कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं में कीमतें वांछित दरों से या तो अत्यधिक ऊंची अथवा अत्यधिक कम है। अत्यधिक कम हो जाए तो प्राय सरकार द्वारा उनका नियमन आवश्यक हो जाता है। हो आवश्यक हो जाता है। अगला देख लीजिए आप, यह नियमन प्राय 2 रूप लेता है। कौन से ले रहा 2 रूप? देखिए, एक है उच्चतम कीमत निर्धारण और अगला है न्यूनतम कीमत निर्धारण। ठीक, चलिए लिख लीजिए, करिए कॉपी। हुआ बच्चों? आगे बढ़े, चलिए, हो गया होगा। जैसी हो जाए, आप सभी बच्चे अगर किसी को डाउट है तो आप लोग डाउट भी पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर कोई डाउट आ रहा है, समझ नहीं आ रहा आपको समझ, चलिए ये वाला पेज कॉपी करें। देख लिया, चलिए आगे बढ़ जाए। पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन कीमत का संतुलित मात्रा में आपको पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने एक आपको ग्राफ बना के दिखाया था। कितने बच्चों ने ऐसा है जो घर जाकर इसको ट्राई किया है और कोशिश की है कि मैं इसको घर से करूंगी? क्या आप लोग? चलिए, हुआ? तो इस तरह से जो हमारा पूरा चैप्टर है ये हमने देख लिया।
तो एक बार आप लोग अच्छे से घर जाकर इसको पढ़ लीजिए। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो फिलहाल ये चैप्टर हमारा इतना ही हुआ है। मैं बस एक लास्ट आपको कराना चाहता हूँ, आप इसको कर लें अच्छे से। एक ग्राफ है, ये देखिए, ये ई पॉइंट है जहां संतुलन होगा। मैं आपको बताऊंगा किसका ग्राफ है। और ये है पूर्ति, अधिकाय, और ये है न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्लियर हुआ? ये है अधिकतम से लैगिंग कीमत। ठीक, और ये क्या है? अधिकतम, ये कीमत है, और ये बिंदु होगा P, और ये होगा P मैक्सिमम, और इस पॉइंट को तो आप O मान लीजिए। ठीक है, ये होगी न्यूनतम कीमत। ठीक है, और ये तो है ही आपको, ये कौन सी हो जाएगी? संतुलित कीमत। ठीक है, ये पूरा ग्राफ जो बना है ये आपकी मात्रा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और आपसे पूछ लिया जाए ये ग्राफ किसका है, तो मैं यहां लिख रहा हूं, और पूरा ये आपको पढ़ना है। ये मैं आपके लिए दे रहा हूं, छोटा टॉपिक है। ये है आपका न्यूनतम कीमत निर्धारण का। याद रहेगा? चलिए देख लें आप। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा पूरा चैप्टर था बाजार संतुलन, हमने देख लिया। किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप एक बार पूरे चैप्टर को अच्छे से घर पर पढ़ लीजिए, देख लीजिए। कोई भी डाउट बनता है, कोई भी आपको क्वेरी होती है, आप मुझसे जरूर पूछिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।